भाग्य चाहिए कि 100 बुखार भी ना हो, भाग्य चाहिए कि घर में झगड़ा ही ना हो, और कर्म में कह रहे हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। कर्म की एनर्जी ही हमारे भाग्य की एनर्जी बनाती है। तो अब इस शहर का जो आप सारे आपको जानते हैं कि यहाँ इतना अच्छा व्यापार है, इतने माला माल, अब वो सिर्फ काफ़ी नहीं है। अब हमें ऐसा कुछ करना है जिससे सारा देश कहे कि व्यापार करने का सही तरीका सीखना हो तो यहाँ से सीखो, जहाँ थोड़ा बहुत नहीं, सिर्फ परफेक्ट 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 है। क्योंकि जिन्होंने थोड़ा बहुत किया ना पूरे देश में, उनके भाग्य में बहुत 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 हलचल हो रही है अभी। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत गहरा होता है। सपोज दो लोग बिजनेस कर रहे थे, दोनों ने मिलके प्यार से अच्छे से शुरू किया। चलते 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 एक की नीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उसने दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर दी, दूसरे को अलग ही कर दिया अपने व्यापार से। कर्म सिर्फ धन का था कि धन में थोड़ी सी गड़बड़ की, दूसरे का धन ले लिया, दूसरे का नुकसान हो गया। लेकिन जब दूसरे के धन का नुकसान हुआ, उसका उसके मन पर क्या असर पड़ा या नहीं पड़ा। वो शायद उसके बाद कभी खुश न रह पाया। उसका उसके परिवार के मन पर कितना असर पड़ा, उसका उसके शरीर की हेल्थ पर कितना असर पड़ा, उसका उसके बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा, उसका उसके घर के रिश्तों पर कितना असर पड़ा। करने वाले ने कर्म सिर्फ धन का किया था। तो अगर वो आत्मा अपनी चेकिंग भी करे तो कहे उसमें क्या है, वो काम ही नहीं कर रहा था ठीक से, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, इसमें क्या, ये तो नॉर्मल है। और कर्म चेक भी करेगा वो अपना, तो सिर्फ यही चेक करेगा, बिजनेस में तो थोड़ा बहुत किया, इतना तो बिजनेस में चलता है। लेकिन उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस जो था, वो सामने वाले का धन गया, मन का सुकून गया, शरीर का स्वास्थ्य गया, रिश्तों में दरार आई, इस एक के कर्म से। अब उसके बाद जो ये आत्मा मेहनत करके धन कमाएगी, भी बहुत मेहनत करेगी, बहुत धन कमाएंगे, लेकिन एनर्जी कौन से आने वाली है घर पे? एनर्जी कौन से आने वाली है घर पे? किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी की बीमारियां, किसी के रिश्ते बिगड़ते हुए, ये सारी एनर्जी इस घर में आएगी, उस धन के साथ आएगी, क्योंकि उस धन के लिए ये काम किया गया था। तो फिर उस घर में सब भरपूर हो सकता है, लेकिन मन हिला हुआ, शरीर ऊपर नीचे और रिश्ते हिलते हुए। लेकिन जब ऐसा होगा उनके घर पे, वो कहेंगे मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और हम अपने भाग्य को देखकर क्वेश्चन करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं तो कुछ कर्म किया था। वर्तमान समय बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। समाज आज सिर्फ एक बात पे फोकस कर रहा है, कितना कमा रहे हैं। हमें इस शहर में ये फोकस करना है, कैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं नहीं, पहले कैसे कमा रहे हैं। और एक दूसरे को भी जो सफलता का लेबल लगाते हैं, कहते ये हमारे शहर के बड़े सफल व्यक्ति, सफलता का लेबल उन पर लगाओ जिन्होंने सही तरीके से कमाया है, ज्यादा कमाए वाले पे नहीं। सिर्फ किसी ने अलग अलग तरीके अपना के ज्यादा कमा लिया और पूरा शहर, पूरा देश उनको ऐसे रख लेता है सबसे ऊपर। जब हम वो कर लेते हैं तो सारे लोग क्या समझते हैं कि जो ज्यादा कमाता है उसको ही तो समाज से मान नाम शान मिलती है ना, फिर वो भी वैसा करने लग जाते हैं।
तो समाज को सफलता की डेफिनेशन की क्लैरिटी, उन्हें मान नाम शान दो जिन्होंने सही तरीके से कमाया है, उन्हें दो जिन्होंने सबको संतुष्ट करके कमाया है, उन्हें दो जिन्होंने कमाते हुए अपने आसपास के जो उनके साथ काम कर रहे थे उनको सुख दे के कमाया है, उन्हें दो जिन्होंने अपने साधन अपने आराम से पहले अपने साथ काम करने वालों के आराम का ध्यान दिया है, उनको ऐसे बिठाना चाहिए शहर के अंदर। तब सारे उनको देखकर वैसे बन जाएंगे, पूरा शहर बदल जाएगा। किसको ऊंचा दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि हमने ही चेक नहीं किया कि इनका काम करने का तरीका कैसा है। हमने सिर्फ देखा हो बड़ा 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 और उसको ऐसे बिठा दिया, बाकी सबने कॉपी कर लिया। और कॉपी करके एक के किया हुआ कर्म बहुतों ने अपने कर्म को भी डाइल्यूट कर दिया और फिर कहा काम है, बिजनेस है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है। तो भाग्य एक का डिस्टर्ब होने की बजाय इतनों का डिस्टर्ब होने लग गया, क्योंकि हमने सोचा काम करने का तरीका ये है।